उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है, मैं क्या करूँ? मैं उसके बिना जी नहीं पा रहा हूँ, मुझे साँस लेने में मुश्किल हो रही है। मैं बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी फ़ील कर रहा हूँ, मैं क्या करूँ? ऐसे कमेंट्स भरे हुए हैं आपके हमारे वीडियोज़ पर। तो सबसे पहली बात ये जान लीजिए दोस्त, अगर किसी ने आपको ब्लॉक किया है, तो वो इसीलिए ताकि वो आपको अनब्लॉक कर सके। जिन्हें रिश्ता ख़त्म करना होता है, वो ब्लॉक नहीं करते। वो रिश्ता ख़त्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता। आज के समय में कोई आपको कहीं से भी ब्लॉक कर दे, आपके उन तक पहुँचने के रास्ते अभी भी 100 खुले हुए हैं। ये तो आप भी मानते हैं। सोच के देखिए, अगर आप किसी को भी ब्लॉक करते हो, तो क्या वो किसी भी और रास्ते से आपके पास नहीं आ सकता है क्या? ब्लॉक करने का मतलब ये है घर के सिर्फ़ दरवाज़ों को बंद करना। खिड़कियाँ तो अभी भी खुली हुई है ना। इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ मैसेज और कॉल किए जा सकते हैं। वो आपको कहीं से भी कॉल कर सकता है, आप उन्हें कहीं से भी कॉल कर सकते हैं। तो 2-3 जगहों से ब्लॉक कर देने का मतलब ये कहीं भी नहीं है कि वो आपको अनब्लॉक नहीं करेगा या वो नहीं चाहता कि आप उन्हें अप्रोच करें। सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए, वो ब्लॉक इसलिए ही आपको किए हैं ताकि आप उन्हें अप्रोच करें और उनके उस ईगो को सैटिस्फाई करें। यानी कि वो जिस रीज़न से भी आपसे नाराज़ हुआ है, जिस रीज़न से वो आपको नाराज़गी दिखा रहा है, वो चाहता है कि आप उन्हें वो अप्रोच करें, वो आपको अपनी नाराज़गी दिखाकर आपको और झुका सके। तो यही गलती आपको नहीं कर रही है। देखिए, अगर आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खराब करके, सेल्फ रिस्पेक्ट को छोड़ करके झुकना चाहते हैं और अभी आप किसी भी तरीके से उन्हें कॉल या मैसेज करके बात शुरू करना चाहते हैं, तो ठीक है, ये अभी शुरू हो जाएगा। लेकिन ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ है। माफ़ करना, मेरी आवाज़ थोड़ी अजीब आ रही होगी क्योंकि मुझे थोड़ा-सा कोल्ड हो रखा है, क्योंकि मैं महाकुंभ स्नान में गया हुआ था। वहाँ ठंडे पानी में स्नान करने की वजह से थोड़ा-सा कोल्ड है। तो आवाज़ को थोड़ा एडजस्ट कर लेना यार। ये बातें बहुत ज़्यादा आई हुई थी और करनी बहुत ज़रूरी थी, इसलिए करनी पड़ रही है। इन्फॉर्मेशन आपको देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग 2025 में जो नए रिलेशन में है या पुराने रिलेशंस को फिर से रिबूट कर रहे हैं, रिक्रिएट कर रहे हैं, उन्हें ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। क्योंकि हर रिलेशनशिप में एक ऊपर स्थान में होता है, दूसरा नीचे स्थान में होता है। बहुत कम ऐसा होता है कि लोग बराबर पायदान पे होते हैं, या एक रिलेशनशिप के कई फेजेस होते हैं जिसमें कभी आप ऊपर होते हो, कभी वो ऊपर होते हो, कभी आप दोनों बराबर होते हो। तो अगर अभी वो ऊपर है और आपको ब्लॉक कर गया है किसी भी रीज़न से, व्हाट्सएप पे, फ़ोन कॉल पे, हालाँकि हमने एक मेडिटेशन बनाया हुआ है जिसको करने के बाद कोई भी आपको अनब्लॉक कर देता है, जिसमें हम टेलीपैथी मैसेज भेजते हैं सामने वाले तक, ताकि सारी जो परेशानियाँ हैं, सारी जो गलत चीज़ें हो रखी है, वो रिपेयर हो जाए और वो आपको अनब्लॉक कर दे और सब ठीक हो जाए। लेकिन यहाँ पर हम ये चर्चा कर रहे हैं कि क्यों ब्लॉक किया जाता है। जिन्हें ब्लॉक करना है वो जानता है, क्योंकि आप उसके ब्लॉक लिस्ट में हो, अभी भी वो आपको अपने ब्लॉक लिस्ट में देख रहा है। तो आपको क्या कर रहा है? आपको कुछ भी नहीं कर रहा है, आपको फड़फड़ाना नहीं है, क्योंकि वो यही चाहता है कि आप अलग-अलग ज़रिए से उन तक अपनी इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ। और अगर आप ये नहीं करेंगे, तो उनको परेशानियाँ होनी शुरू हो जाएगी। आप उनके बारे में सोचना ही बंद कर दीजिए, जैसे सब कुछ ओके है। जब भी उनके बारे में आपको ख़्याल आए, आप बस अपने आप को ये अफ़र्मेशन दो कि आपके और उसके बीच में सब कुछ ठीक है ना? बस आप ऐसे समझ लीजिए कि वो किसी कैंप में गए हुए हैं, किसी हॉस्टल में गए हैं, कहीं पढ़ाई करने के लिए गए हैं, जहाँ से वो फ़ोन कॉल नहीं कर सकते और आप उनसे कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते। 10-15 दिन, 12 दिन, जो भी है, हफ़्ते दिन, जो भी है, बस आपको कुछ अपनी तरफ से एफर्ट नहीं करना है, इनफैक्ट सोचना भी नहीं है। जब भी ख्याल आए बस यही सोचना है। पहला अफ़र्मेशन यही देना है कि आपके और इसके बीच में सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है, क्योंकि आप यूनिवर्स को यही मैसेज देंगे, तो वैसे ही क्रिएट होगा। दूसरा कि जब आप एफर्ट नहीं लगाएँगे, तो उनके अंदर डर पैदा होना शुरू हो जाएगा कि कहीं आपको कोई और एंटरटेन तो नहीं कर रहा है, कहीं जो उनके ना होने से आपको दुःख होना चाहिए था, वो नहीं हो कर के कहीं और आपको मज़े तो नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि रिलेशनशिप में लोगों की एक टेंडेंसी होती है कि मैं चाहता हूँ कि भले तुम मेरे साथ दुखी रहे, पर किसी और के साथ खुश नहीं होना चाहिए। सबकी है, आप अपने अंदर भी झाँक के देखिए कि तुम मेरे साथ रह के भले दुखी रहे, लेकिन किसी और के साथ खुश मत रहे। उथले लेवल पे, ऊपरी लेवल पे, गहराई पे ऐसा कुछ नहीं होता है हर किसी का। ऊपर लेवल पे कि तुम मेरे साथ चिक-चिक कर, झिक-झिक कर, कलेश कर, जो भी है मेरे साथ कर। किसी और के साथ मज़े लेते हुए देखूँगी या देखूँगा तो मुझे पसंद नहीं आएगा। अरे! रिलेशनशिप तो छोड़ो, दोस्तों में भी ये होता है, लड़कों में भी और लड़कियों में भी।
खासकर लड़कों में। तो आपको बस ऐसे रहना है जैसे आपको पता ही नहीं कि उसने आपको ब्लॉक किया हुआ है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा, अगर सामने वाले ने आपको ब्लॉक किया है तो आप तो उनको ब्लॉक बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि इससे उसको समझ में आ जाएगा कि आपको पता चल चुका है कि उसने आपको ब्लॉक किया है। दूसरा, इवन उनका नंबर भी डिलीट मत करना। उससे जब भी वो अपने ब्लॉक लिस्ट में आपको सर्च करेगा, आपकी डीपी उसको दिखाएगी, तो उसको ये लगेगा क्या इसे ये भी नहीं पता, इससे ये भी पता करने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने इसे ब्लॉक किया है, ये रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा। समझ रहे हो? इससे एक रिवर्स साइकोलॉजी क्रिएट होगी। रिवर्स साइकोलॉजी रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ऑकल्ट साइंस में तो हम सीधे ही एनर्जीज के थ्रू बात करते हैं, यूनिवर्सल हीलिंग से सब कुछ ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ जहाँ हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, यहाँ मज़ा ही ऐसे, भाई देखो, कोई भी रिलेशनशिप नोक झोंक, रूठना मनाना, हंसी मजाक से ही एक अच्छा रिलेशनशिप बनता है। हमेशा सब कुछ अच्छा चल रहा है तो लोग मज़े नहीं ले पाते अपने रिश्तों में। तो अगर आप अपने रिश्तों में मज़े के साथ रहना चाहते हो तो ना, ज़िंदगी ऐसी ही है। कई स्वाद को मिला करके एक थाली, एक खाना तैयार होता है। वैसे ही कई स्वादों को मिला करके ज़िंदगी तैयार होती है, एक रिश्ता तैयार होता है। तो अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो बस उसके मज़े लो, इस टाइम को बीतने दो। चाहे तो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा करके कई तरीके से कांटेक्ट करके बात शुरू कर लो, जिससे कि ये सिलसिला ख़त्म नहीं होगा, कुछ दिन बाद फिर से वही होगा और आपकी वैल्यू हमेशा रिश्ते में गिरती जाएगी। या फिर चुपचाप से वेट करो, जब कभी वो आपसे कांटेक्ट करे तो बहुत अच्छे से पेश आओ। ऐसे पेश आओ जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। ऐसे कोई पुरानी बात को लेके नहीं आना। बस ये मत सोच लेना कि जैसे ही वो झुका तो मैं चढ़ जाऊंगी या मैं चढ़ जाऊंगा, मैं उसको उसकी सारी गलतियों के लिए सॉरी बुलवा के रखूंगा। नहीं, यही तो गलती नहीं करनी है आपको। और यदि आपको पता चल जाए कि उन्होंने आपको अनब्लॉक किया है तो आपको भी नहीं चढ़ जाना है, एकदम से मैसेज करना शुरू नहीं कर देना है। कहाँ थे इतने दिन तक, क्यों मैसेज नहीं कर रहे थे, क्यों ब्लॉक कर दिए थे मुझे। नहीं, उनको बस यही पता चलने नहीं देना है कि उन्होंने आपको ब्लॉक किया है। आपको कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, आपको कोई वैल्यू शो नहीं करना है। वैल्यू रखना है, अपने अंतर मन से वैल्यू ज़रूर रखना है, अपने अंतर मन से अच्छे विचार ज़रूर भेजना है। जैसा कि मैंने पहले सिखाया है, हमेशा अपने रिश्तों को, अच्छी बातों को ही सोचें, अपने रिश्तों में हो चुकी अच्छी बातों को ही याद करें। हमेशा हमेशा अपने रिश्तों को दुआएं दें, हमेशा अपने रिश्तों को अच्छी बातें बोलें। हमेशा जब भी उसके बारे में याद है, बस ये सोचे कि सब अच्छा है, सब बढ़िया है, सब बेहतरीन है। और यही वाइब्रेशन रिश्तों को अच्छा करती है। आपने क्या गलती की, आपने क्या किया था, आपने क्या बोल दिया था, सब मिट जाता है एक रिश्ते में। अपना सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा बचा के चलिए, चाहे मेल हो या फीमेल, स्पेशली मेल्स। क्योंकि अगर मेल्स अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बचा के नहीं चलते, फीमेल्स अगर आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकती तो वो आपके साथ रह भी नहीं सकती, चाहे आप कितना भी कुछ डिलीवर क्यों ना कर रहे हो। एक रिश्ते में जनरली ऐसा होता है कि फीमेल्स मेल्स के नीचे रहना पसंद करती है। उनकी एक इच्छा होती है, एक यूनिवर्सल एक इच्छा होती है कि एक मेल उनके ऊपर रहे, एक ताकतवर मेल उनके साथ हो जो उनको प्रोटेक्ट कर सके हर चीज़ में। तो अगर आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट नीचे कर रहे हैं, मतलब आप किसी हर मैनर में कमज़ोर अपने आप को साबित कर रहे हैं। तो एक फीमेल जनरली आपको अपने हर तरीके से झुकाने की कोशिश करती है, और अगर आप नहीं झुकते तो उनको यकीन हो जाता है कि ये एक ताकतवर मेल है, एक ताकतवर पुरुष है, उसके उसके सानिध्य में वो अपना जीवन बिता सकती है, उनके साथ वो रह सकती है। तो ये सारा कुछ वो जानबूझ के नहीं कर रही है, ये सब कॉन्शियसली हो रहा होता है, क्योंकि उन्हें नेचर ने ऐसा ही प्रोग्राम किया है। वो आपको एक्चुअली में टेस्ट ले रही होती है अनजाने में। आप समझिए और बस शांत रहिए। आपका शांत रहना सबसे अच्छा वेपन है आपका किसी भी बैटल में जीतने के लिए। आशा करता हूँ ये अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।